हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेंड ईमेल्स फ्रॉम अ न्यू रो इन गूगल शीट्स टेबल्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप गूगल शीट्स को जीमेल से कनेक्ट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली मेल भेज सकते हैं किसी भी पर्सन को। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं गूगल शीट में अपने पूरे डेटा को मैनेज करता हूं। जब भी मुझे कोई नई लीड मिलती है तो उसकी डिटेल्स को मैं एंटर करता हूं अपनी गूगल शीट में और फिर उसी लीड को मैं अपने टीम मेंबर्स को असाइन करना चाहता हूं, तो वो डिटेल्स भी मैं इसी गूगल शीट में एंटर करता हूं। अब मैं ये चाहता हूं कि जब भी मैं अपनी गूगल शीट में लीड की डिटेल्स को एंटर करूं और लीड किसी टीम मेंबर को असाइन करूं तो ऑटोमेटिकली मेरे उस टीम मेंबर को एक मेल रिसीव हो जाए, वो भी लीड की पूरी डिटेल्स के साथ, ताकि वो उस लीड से जल्द कनेक्ट कर पाए। अब ये जो प्रोसेस है, इसको करने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप मैन्युअली एक एक पर्सन को लीड असाइन करें, या तो आप एक ऑटोमेशन बना लें पैबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स को जीमेल से कनेक्ट करके। अब इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही गूगल शीट के टेबल पे आप कोई नए लीड की डिटेल्स को एंटर करेंगे और वो लीड को आप असाइन करेंगे अपने टीम मेंबर को, तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम मेंबर को एक मेल रिसीव हो जाएगा, वो भी लीड की पूरी डिटेल्स के साथ। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, सेटअप करते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और जीमेल के बीच में कि जैसे गूगल शीट के टेबल में आप कोई नई रो ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नई रो की डिटेल्स आप शेयर कर सकते हैं जीमेल की मदद से अपने टीम मेंबर्स या किसी भी पर्सन के साथ। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं एक मेंटेन करता हूं अपनी गूगल शीट, जिसमें मैं अपने नए लीड्स की डिटेल्स को एंटर करता हूं, जैसे कि उनका नेम क्या है, ईमेल क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, लीड का सोर्स क्या है, स्टेटस क्या है और किस टीम मेंबर को मैं ये लीड असाइन करना चाहता हूं, उसकी भी डिटेल्स मैं एंटर करता हूं इस गूगल शीट में। अब मैं ये चाहता हूं कि जैसे मैं इस गूगल शीट में कोई भी नई लीड्स की डिटेल्स एंटर करूं और जो भी टीम मेंबर्स को मैं असाइन करना चाहता हूं लीड, उसकी मेल आईडी यहाँ पे मैं एंटर करूं, तो ऑटोमेटिकली उन्हें एक मेल रिसीव हो जाए, वो भी पूरी लीड की डिटेल्स के साथ, ताकि वो लीड का फॉलो अप कर पाएं और उस लीड से जल्द कनेक्ट कर पाएं। अब ये जो प्रोसेस है, इसको मैं ऑटोमेट कर रहा हूं एक अमेजिंग सॉफ्टवेयर की मदद से, जिसका नाम है पैबली कनेक्ट। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए अब साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूँ सेंड ईमेल्स फ्रॉम अ न्यू रो इन गूगल शीट्स टेबल्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आपको ये नया वर्कफ्लो बनाना है। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए मैं आपको अपना पूरा ऑब्जेक्टिव आज का बता ही चुका हूं। जैसे मैं गूगल शीट के टेबल पे जो मैंने टेबल क्रिएट करके रखा है उसमें कोई नई रो मैं ऐड करता हूं, तो ऑटोमेटिकली मैं अपने टीम मेंबर्स को नोटिफाई करना चाहता हूं कि हमको नई लीड रिसीव हुई है, और जिस भी टीम मेंबर को मैंने लीड असाइन करी है उनको मैं एक मेल भेजना चाहता हूं डायरेक्टली गूगल शीट से। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी गूगल शीट्स, क्योंकि जब तक गूगल शीट के टेबल में मैं कोई नई रो ऐड नहीं करूंगा तब तक मेरा ऑटोमेशन काम नहीं करेगा। इसलिए जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होने वाली है गूगल शीट्स। यहाँ से मैं चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन गूगल शीट्स, और गूगल शीट्स में क्या हो रहा है, टेबल में नई रो ऐड हो रही है तो ट्रिगर इवेंट मेरा क्या होगा, न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो।
मतलब जैसे ही गूगल शीट पे नई रो ऐड होगी, इंस्टेंटली जो मेरा वर्कफ्लो है वो ट्रिगर होगा और डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा और फिर एक्शन एप्लीकेशन मतलब जीमेल की मदद से क्या होगा, एक मेल चले जाएगा हमारे टीम मेंबर्स को। तो एक्शन एप्लीकेशन मेरी होगी जीमेल, एक्शन इवेंट मेरा होगा सेंड ईमेल। आप देख सकते हैं जैसे मैं चूज करूंगा लेटेस्ट वर्जन मेल भेजने का, सेंड ईमेल वर्जन 2 आप देख सकते हैं। लेकिन जीमेल और गूगल शीट्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पब्लिक कनेक्ट का। और ये होते हैं ट्रिगर्स एंड एक्शन। ट्रिगर एप्लीकेशन है गूगल शीट, नई रो ऐड हुई, वर्क फ्लो हमारा ट्रिगर हुआ, तो एक्शन एप्लीकेशन मतलब जीमेल से क्या होगा, एक मेल चले जाएगा। अब इस गूगल शीट को सबसे पहले मैं कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से, और गूगल शीट्स को पब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो ये जो गूगल शीट है इसको हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। जाना आपको अपनी गूगल शीट पे, और गूगल शीट पे जाने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एक्सटेंशंस का, क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, जाना आपको एड ऑन्स पे, फिर आपको क्लिक करना है गेट एड ऑन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसकी सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स, और पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पब्लिक कनेक्ट से। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये बॉक्स करना है बंद, अपनी स्प्रेडशीट को आपको करना है रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही आप एक्सटेंशंस पर क्लिक करेंगे तो पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे, और इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते एक नया बॉक्स आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा, और ये आपसे यहाँ पे पूछेगा वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पब्लिक कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल आपको मिला था, ये सेम यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट की फर्स्ट रो का डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट अपने पास अभी कैप्चर करेगा। मतलब जो सेंड डेटा है, टेस्ट डेटा है, वो यहाँ पे कैप्चर होगा अगर मैं यहाँ पे सेंड टेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। पर ये जो सेटअप है इसकी मदद से आपकी जो गूगल शीट है ये कंप्लीटली कनेक्ट हो जाएगी पब्लिक कनेक्ट से। इसके बाद आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहाँ पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो आप देख सकते हैं जो मेरा ट्रिगर कॉलम है वो है कॉलम एफ। कॉलम एफ के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है तो मेरा ट्रिगर कॉलम होगा कॉलम एफ। अब देखिए जैसे मैं सेंड टेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो इस गूगल शीट की जो फर्स्ट रो का डेटा है ये पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। इसका मतलब जो फर्स्ट रो का पूरा डेटा है कॉलम एफ तक वो पब्लिक कनेक्ट के पास जा चुका। मैं क्लिक करूंगा सबमिट के बटन पे, आप देखेंगे जो सेटअप है इसको मैंने यहाँ पे कन्फिगर्ड कर दिया है सक्सेसफुली। मतलब ये जो गूगल शीट है ये अब कनेक्ट हो चुकी है पब्लिक कनेक्ट से। अब ये बॉक्स यहाँ पे मैं करूंगा बंद, अपनी स्प्रेडशीट को मैं करूंगा रिफ्रेश, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक स्टेप मुझे और करनी है। मैं वापस जाऊंगा एक्सटेंशंस पे, वापस जाऊंगा मैं पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स पे, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप अपनी गूगल शीट में नई रो में कोई डेटा ऐड करेंगे, नई रो में कोई लीड की डिटेल्स एंटर करेंगे, तो वो नई रो का डेटा पब्लिक कनेक्ट तभी अपने पास कैप्चर कर पाएगा जब आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करेंगे। अगर आपने सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक नहीं किया तो आपका जो ऑटोमेशन वर्कफ्लो वो काम नहीं करेगा और नई रो का डेटा पब्लिक कनेक्ट कैप्चर नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन जरूर टिक करना है। अब चलते हैं हम पब्लिक कनेक्ट पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पांस रिसीव हो चुका है। तो ट्रिगर कॉलम था हमारा कॉलम एफ, स्टेटस था हमारा हॉट लीड, स्प्रेडशीट का नेम था लीड्स डेटा, लीड का सोर्स था फेसबुक, ये थी हमारी स्प्रेडशीट आईडी, शीट का नेम था लीड्स, और ये था हमारा रो इंडेक्स, कॉन्टैक्ट नंबर था लीड का, ये नेम था टेस्ट डेमो, ईमेल था ये, और इस पर्टिकुलर टीम मेंबर को मैंने लीड असाइन करी है demo@publictweets.com। यही इस लीड से कनेक्ट करेंगे। तो मैं इसी पर्सन को एक मेल भेजना चाहता हूं कि नई लीड मुझे रिसीव हुई और उसकी डिटेल्स मैंने एंटर करी है। पर अभी जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पब्लिक कनेक्ट से। अब जैसे गूगल शीट की रो में आप कोई नई डिटेल्स एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नई रो का डेटा पब्लिक कनेक्ट पे कैप्चर कर लेगा। अब चलते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन की तरफ, और जीमेल को मैं कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना कनेक्ट विद जीमेल पे, अपना अकाउंट आपको चूज करना, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी। तो आप देखेंगे जो आपको जीमेल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से। अब ये स्टेप पे पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन को, क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो आप देखेंगे जो मेरा जीमेल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से। और देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आता है रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस, मतलब उस पर्सन का ईमेल एड्रेस जिसको हम यहाँ पे मेल भेजना चाहते हैं।
तो देखिए गूगल शीट्स में मैंने पूरी डिटेल्स एंटर करी थी और आपको याद होगा मैंने वहाँ पे जो पर्सन है मेरे टीम मेंबर्स है जिनको मैं लीड असाइन करना चाहता हूँ उनकी मेल आईडी भी मैंने ऐड करी थी अपनी गूगल शीट में और इसका रिस्पॉन्स फैब्रिक कनेक्ट ने कैप्चर किया था प्रीवियस स्टेप में। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से मतलब गूगल शीट से, उसी का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। अब देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो जो भी रिस्पॉन्स मुझे मिला था मेरे ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये थी मेरी लीड की मेल आईडी test@publictudes.com और इस पर्सन को मैंने लीड असाइन करी थी demo@publictudes.com और इसी टीम मेंबर के साथ मैं पूरी लीड्स की डिटेल्स को शेयर करना चाहता हूं। तो जो इस पर्सन की मेल आईडी, जो मेरे टीम मेंबर की मेल आईडी है जिनको मैं मेल भेजना चाहता हूं, उसको यहां पे मैं कर दूंगा मैप कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं मेल आईडी को मैंने मैप कर दिया है। इसके बाद आता है सीसी या बीसीसी, तो इसको हम छोड़ेंगे ब्लैंक क्योंकि हम किसी भी पर्सन को और मेल नहीं भेजना चाहते हैं। जिस पर्सन को मुझे मेल भेजना है उसकी जो मेल आईडी है उसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब इसके बाद आता है सेंडर्स नेम। तो आप देख सकते हैं सेंडर्स ईमेल एड्रेस मेरा रहेगा, जिस मेल एड्रेस से मैं मेल भेज रहा हूँ अपने टीम मेंबर को, वो मेल एड्रेस मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। अब आता है सेंडर्स नेम। तो सेंडर्स नेम पे हम यहाँ पे टाइप करेंगे पैबली। मान लीजिए ये हमारा सेंडर्स नेम पैबली, इसको मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। फिर आता है ईमेल का सब्जेक्ट। अब जो आपके ईमेल का सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो देखिए ये है मेरे ईमेल का सब्जेक्ट, न्यू लीड असाइन। और इसके बाद क्या करूंगा मैं, जो मेरी लीड का नेम है उसको यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये है मेरी लीड का नेम टेस्ट डेमो, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। अब लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। जो मेल आईडी है उसको भी मैंने मैप किया, जो नेम है उसको भी यहाँ पे मैं मैप कर रहा हूँ और जो डेटा है उसको मैं आधा टाइप कर रहा हूँ मैनुअली। तो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, तो देखिए ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो जब भी आप गूगल शीट पे कोई नया डेटा एंटर करेंगे, कोई नई लीड की डिटेल्स एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो भी लीड का नेम है वो यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और जिस भी पर्सन को अपने लीड असाइन करी आपके टीम मेंबर्स को, उनको एक नया मेल रिसीव हो जाएगा पर उसमें जो नेम है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसलिए जो भी डेटा मैप करते हैं वो डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज होता रहता है। इसलिए मैपिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। इसके बाद देखिए आप देख सकते हैं रिप्लाई टू को हम छोड़ेंगे ब्लैंक, ईमेल कंटेंट टाइप हम रखेंगे प्लेन। फिर आता है ईमेल का पूरा कंटेंट, मतलब जो मेल आप भेजना चाहते हैं अपने टीम मेंबर्स को वो पूरा मेल आपको यहाँ पे ड्राफ्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ अपना मेल। तो देखिए मेल मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट कर दिया, हेलो यू हैव बीन असाइन्ड अ न्यू लीड। फिर आता है लीड का नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, सोर्स, स्टेटस, काइंडली डू दी फॉलो अप, थैंक यू, रिगार्ड्स। अब देखिए वापस यहाँ पे मैं यूज करूंगा मैपिंग का, क्लिक करूंगा मैं इस ब्लैंक फील्ड पे, जो भी मेल आईडी है जो भी डिटेल्स है उसको हम यहाँ पे करेंगे मैप। तो क्या था हमारे लीड का नेम टेस्ट डेमो, क्या थी उनकी मेल आईडी वो भी हम यहाँ पे मैप करेंगे। आप देख सकते हैं ये थी उनकी मेल आईडी test@publictudes.com, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर। पूरी डिटेल्स यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ अपने टीम मेंबर्स के साथ। फिर आता है लीड का सोर्स। तो लीड का सोर्स क्या था, लीड का सोर्स था फेसबुक और स्टेटस था उनका हॉट लीड। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि क्यों मैपिंग इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। जैसे गूगल शीट में आप कोई नई रो ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली जो भी नई रो का डेटा है वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट होगा और आपके टीम मेंबर को जिसको भी आपने लीड असाइन करी है उनके साथ नई लीड की डिटेल्स ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगी। आपको फाइल अटैचमेंट आप ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। लेबल आईडी यहाँ पे आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। मैं इसको रखूंगा इंपॉर्टेंट लेबल, इसको मैं दे रहा हूँ उस मेल को। सिग्नेचर आप ऐड करना चाहते हैं, अगर आपको कोई डिफॉल्ट सिग्नेचर है तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली उस पर्सन को एक मेल रिसीव हो जाएगा, हमारे टीम मेंबर को एक मेल रिसीव हो जाएगा जिसके साथ हम लीड्स की डिटेल्स को शेयर करना चाहते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स। इसका मतलब सेम पर्सन के साथ लीड की डिटेल्स शेयर हो चुकी है, हमारे टीम मेंबर को एक मेल जा चुका है। तो चेक करते हैं उनकी मेल आईडी और देखते हैं कि क्या वहाँ पे कोई उनको नया मेल रिसीव हुआ है या नहीं। और आप देख सकते हैं पैबली की तरफ से उनको एक नया मेल यहाँ पे रिसीव हुआ है, हेलो यू हैव बीन असाइन्ड अ न्यू लीड। ये हमारे टीम मेंबर की मेल आईडी और उनको पूरी डिटेल्स यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। ये था लीड का नेम टेस्ट डेमो, ईमेल था ये, कॉन्टैक्ट नंबर था ये, सोर्स था फेसबुक, स्टेटस था हॉट लीड, लिखा मैंने आखिरी में काइंडली डू दी फॉलो अप,
थैंक यू एंड रिगार्ड्स। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया पैब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे गूगल शीट की रो में आप कोई नई लीड की डिटेल्स को एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक मेल चली जाएगा आपके टीम मेंबर को, वो भी पूरी लीड की डिटेल्स के साथ। तो ये चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलता हमारी गूगल शीट पे, फिर से शीट पे नई रो में मैं डेटा ऐड करके देखता हूं। फिर हम चेक करेंगे कि क्या इंस्टेंटली हमारे टीम मेंबर को कोई मेल रिसीव हो रहा है या नहीं। और देखिए लीड की पूरी डिटेल्स मैंने एंटर कर दी है। नेम है एडमिन यूजर, ईमेल है admin@publictools.com, ये कॉन्टैक्ट नंबर, सोर्स है इंस्टाग्राम, स्टेटस है कोल्ड लीड, और ये है हमारे टीम मेंबर की मेल आईडी जिनको हम ये लीड असाइन करना चाहते हैं, admin@publictools.com। जैसे ही मैंने डिटेल्स यहाँ पे फिल करी है ऑटोमेटिकली क्या होगा, ट्रिगर कॉलम हमारा ट्रिगर हुआ होगा, डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट ने कैप्चर करी होगी वेबहोक यूआरएल की मदद से, और फिर एक मेल चला गया होगा हमारे टीम मेंबर को जिसको हमने लीड असाइन करी है। तो चेक करते हैं फिर से इस पर्सन की मेल आईडी को। चलते हैं वापस हम जीमेल पे, रिफ्रेश करते हैं हमारे जीमेल के अकाउंट को, और देखिए फिर से हमको यहाँ पे एक नया मेल रिसीव हो चुका है। हेलो, यू हैव बीन असाइन्ड अ न्यू लीड। नेम है लीड का एडमिन यूजर, ये है उनकी मेल आईडी, ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर, सोर्स है इंस्टाग्राम, स्टेटस है कोल्ड लीड। आप देख सकते हैं यही डिटेल्स मैंने एंटर करी थी और इंस्टेंटली हमारे टीम मेंबर को एक मेल जा चुका है। तो जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है, इंस्टेंटली काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, पैब्लिक हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pablik.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pablik.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।